नमस्कार दोस्तों। आज हम मैट्रिक्स स्पेस स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इसको हम करेंगे। ये जो डेफिनेशन हैं ये सभी की पढ़ी हुई हैं, सभी को आती हैं, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन डेफिनेशंस को भी बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स स्पेस की क्या डेफिनेशन है। एक्स कोई हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है और एक हमारे पास डी डिफाइन है फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर। बी इज ए मीट्रिक ऑन एक्स इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। ये हमारे पास चार कंडीशंस हैं। अगर कोई डी जो एक्स क्रॉस एक्स से आर के ऊपर डिफाइंड है, अगर इन चार प्रॉपर्टी को, इन चार कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है तो उसको हम कहेंगे मीट्रिक। और डी के साथ एक्स को हम ले लें और उसका एक पेयर बना लें तो उसको हम कहेंगे मैट्रिक स्पेस। कंडीशंस क्या हैं। पहली कंडीशन है डी एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एक्स। और इस कंडीशन को बोलते हैं पॉजिटिविटी। और सेकंड कंडीशन है इफ़ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। और फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। और इसको हम बोल देते हैं डेफिनेटनेस। और थर्ड जो कंडीशन है डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू डी वाई कोमा एक्स फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। और इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक या सिमेट्री। और फोर्थ जो कंडीशन है वो डी एक्स कोमा वाई लेस देन और इक्वल टू डी एक्स कोमा जेड प्लस डी जेड कोमा वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। और इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वलिटी। अगर ये कोई भी डी अगर इन चार कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो उसको हम बोलते हैं मीट्रिक। नोट देखें। समटाइम्स ए मीट्रिक डी इज ऑल्सो कॉल्ड ए डिस्टेंस फंक्शन। कई बार इस मीट्रिक को हम डिस्टेंस फंक्शन से भी इसको कॉल करेंगे। और सेकंड नोट है ए पेयर एक्स कोमा डी इज कॉल्ड ए मैट्रिक स्पेस। इस प्रकार का पेयर ये हमारे पास कोई मैट्रिक है जिस फंक्शन से जिस सेट से हम एलिमेंट उठा रहे हैं, अगर उसको भी साथ में ले लें और उसका पेयर बना लें तो उस पेयर को हम मैट्रिक स्पेस कहेंगे। और थर्ड की बात करें इन सेकंड कंडीशन ऑफ मैट्रिक। अब ये हमारे पास जो ये सेकंड कंडीशन है इसमें इफ़ एंड ओनली इफ है। अगर एक तरफा कंडीशन को हम ले लें और एक तरफा कंडीशन वॉयलेट हो जाए तो इस प्रकार की जो मैट्रिक होती है उसको सूडोमेट्रिक बोलते हैं। क्या गिवन है एक्स इक्वल टू वाई इम्प्लाइज डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड dx comma y is equal to 0 does not implies x comma y in x is equal to y, then this type of metric is called pseudometric। वैसे तो ये मेट्रिक तो होगी नहीं, लेकिन इस प्रकार की जो भी फॉर्म होगी वो हम उसको कहेंगे सूडोमेट्रिक। और एग्जांपल देख लेते हैं मेट्रिक स्पेस की कि डी हमारे पास डिफाइंड है आर क्रॉस आर टू आर गिवन बाई डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर इज ए यूजुअल मेट्रिक ऑन आर। इस प्रकार की मेट्रिक को हम यूजुअल मेट्रिक कहेंगे। और सेकंड है डी फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर गिवन बाई डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर इज ए सूडोमेट्रिक ऑन आर। तो देख लेते हैं इनके प्रूफ को भी हम देख लेते हैं। तो देखें इनके प्रूफ को। प्रूव दैट द फंक्शन डी फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर डिफाइंड बाई डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर इज ए मीट्रिक ऑन आर। तो ये मीट्रिक होगी तो इसको 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहले जो कंडीशन है वो क्या है, इस प्रकार की कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। हमें पता है कि जो मोड क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या है डी एक्स कोमा वाई जो इसके बराबर है
ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। तो पहली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। सेकेंड कंडीशन की हम बात करें, डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ ये 0 होगी तो इसके बराबर जो भी क्वांटिटी लिखी है वो 0 होगी, और मॉडुलस क्वांटिटी 0 है तो इसका मतलब क्या है कि वो मॉडुलस हटाने के बाद भी जो क्वांटिटी है वही 0 होगी। और इसको पहले तरफ ले लें, इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड कंडीशन है सिमेट्रिक की कि डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास बाय डेफिनेशन है मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, और हम माइनस कॉमन ले लें तो मोड ऑफ माइनस, ये जो मोड के अंदर ही है माइनस वाई माइनस एक्स, और फिर मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है चाहे तो प्लस का हो चाहे माइनस का, वो माइनस ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा मोड ऑफ वाई माइनस एक्स। और इसको हम पहले हमारे डेफिनेशन क्या है कि ये जो एक्स पहले है तो पहले हमने एक्स लिखे है, बिल्कुल इसी का यूज करते हम क्या लिख देंगे, ये वाई पहले है तो वाई को पहले एक्स को बाद में। तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। और फोर्थ में क्या है, डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स कोमा वाई, और इसमें हमने क्या कर दिया, जेड घटा दिया और जेड जोड़ दिया। और ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि दो क्वांटिटी का सम के ऊपर मोड लगाएं तो लेस देन इक्वल टू हो जाती है, सेपरेट सेपरेट करें। तो हमने इसको एक क्वांटिटी मान लिया, इसको एक क्वांटिटी मान लिया, तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मोड ऑफ एक्स माइनस जेड और प्लस मोड ऑफ जेड माइनस वाई। फिर बाय डेफिनेशन से इसको हमने लिख दिया डी एक्स कोमा जेड और प्लस डी जेड कोमा वाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, डी एक्स कोमा वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स कोमा जेड प्लस डी जेड कोमा वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो क्या हो गया यहाँ से, ऑल दी फोर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड सो डी इज ए मेट्रिक। और सेकेंड जो एग्जांपल लिया था उसको भी हम देख लेते हैं कि प्रूव दैट द फंक्शन डी फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर डिफाइंड बाई डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर इज ए सूडोमेट्रिक बट नॉट ए मेट्रिक। नॉट ए मेट्रिक का मतलब क्या है कि जो सेकंड कंडीशन है उसमें एक तरफा कंडीशन है वो वॉयलेट होती है। तो देख लेते हैं, पहली कंडीशन तो क्योंकि मॉडुलस क्वांटिटी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी। और अगर हम थर्ड कंडीशन को पहले देखें कि डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और माइनस बाहर ले लें तो वहीं जो हम पहले करके आए हैं ये हमारे पास हो जाएगा मोड ऑफ वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये हमारे पास आ गया डी ऑफ वाई माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो हमें सिमेट्रिक की भी सेटिस्फाई हो जाएगी। और ऐसे ही हमारे पास ट्राइंगल इनइक्वलिटी की भी कंडीशन बिल्कुल सिमिलर वे से सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में अगर हम क्या ले लेते हैं, एक्स के स्थान पे 1 और वाई के स्थान पे -1, और ये दोनों रियल नंबर हैं सच दैट डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू डी एक्स के स्थान पे हमने 1 लिख दिया, वाई के स्थान पे -1 लिख दिया, और बाय डेफिनेशन से गए वहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ एक्स की वैल्यू रख दी, वाई है वहाँ वाई की वैल्यू रख दी, ओवरऑल क्या आ गया, 0 आ गया। हेयर वी सी दैट 1 नॉट इज इक्वल टू -1 बट डी 1 -1 इज इक्वल टू 0, सो इट इज़ नॉट ए मेट्रिक, क्योंकि मेट्रिक की जो कंडीशन है वो वॉयलेट होगी। ऑल्सो एक्स इज इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, दिस इम्प्लाइज, इसको इस तरफ ले आए, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, इस पर मोड लगा दिया, और ये बाय डेफिनेशन लिख दिया हमने डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार की जो मेट्रिक है इसको हम कहेंगे सूडो मेट्रिक। यूजुअल मेट्रिक को देखें, यूजुअल मेट्रिक ऑन एक्स, फर्स्ट डी फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर गिवन बाई डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इज ए यूजुअल मेट्रिक ऑन आर, ये हम पढ़ चुके हैं। सेकंड डी सी क्रॉस सी टू आर गिवन बाई डी Z1 Z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 फॉर ऑल
Z1 Z2 belongs to C set of complex number is usual metric on C. और थर्ड D from Rn cross Rn to R given by D, ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है x1 x2 xn, और ये हमारे पास y का ऑर्डर्ड पेयर है y1 y2 yn। और इसको इस प्रकार से डिफाइन कर रखा है कि समिशन i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर, और इसका जो पावर है समिशन के बाहर पावर है 1/2 इज़ ए यूजुअल मेट्रिक। और इस यूजुअल मेट्रिक को क्या कहते हैं? यूक्लिडियन मेट्रिक ऑन आर एन। डिस्क्रीट मेट्रिक और ट्रिवियल मेट्रिक, इनको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि ये मेट्रिक हैं, तो चारों जो कंडीशन हैं वो सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी। जो डिस्क्रीट मेट्रिक है या ट्रिवियल मेट्रिक है उसकी क्या डेफिनेशन है? एक्स हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, देन डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर गिवन बाई डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 1 होगा इफ़ एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई, और 0 होगा इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई, इज डिस्क्रीट और ट्रिवियल मेट्रिक ऑन एक्स। और भी हम एग्जांपल देख लेते हैं मेट्रिक की, काफ़ी सारे एग्जांपल हैं। और एग्जांपल जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, दी सेट एल इनफिनिटी डिनोट दी सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स, देन द फंक्शन डी डिफाइंड बाई डी सीक्वेंस एक्सन सीक्वेंस वाई एन इज इक्वल टू सुप्रीमम मोड ऑफ एक्सन माइनस वाई एन such that n belongs to set of natural number. For all sequence xn and sequence yn belongs to L infinity is a meeting on L infinity. एक और एग्जांपल है कि let C closed interval 0,1 be the set of all real valued continuous function, then a function d defined by d f comma g is equal to integration 0 to 1 mod of f of x minus g of x dx for all f comma g belongs to C closed interval 0,1 is a metric. कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ए मेट्रिक डी डिफाइंड बाई डी एफ कोमा जी इज इक्वल टू सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 मोड ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एफ कोमा जी बिलोंग्स टू सी क्लोज इंटरवल 0,1 इज कॉल्ड सुप मेट्रिक। ये इसको हम सुप मेट्रिक बोलते हैं। और एक मेट्रिक और है कि ए फंक्शन डी डिफाइंड बाई डी सीक्वेंस एक्सन सीक्वेंस वाई एन इज इक्वल टू समिशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एक्सन माइनस वाई एन का स्क्वेयर और होल पावर 1/2 for all sequence xn sequence yn belongs to L2 is a metric on L2। और इस प्रकार की मेट्रिक को क्या बोलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेट्रिक स्पेस L2D is called Hilbert space। Fifth, the set C of complex numbers with a metric D defined by D x comma y is equal to mod of x plus mod of y if x not equal to y and 0 if x is equal to y is a metric space। ये भी एक metric space का एग्जाम्पल है। और एक और देखें, द सेट आर एन विद डी डैश डिफाइंड बाई डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू समिशन आई इज इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ एक्स आई माइनस वाई एन वाई आई इज ए मेट्रिक स्पेस एंड डी डैश इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मेट्रिक ऑन एक्स। और भी काफ़ी सारे एग्जांपल हैं, तो देख लेते हैं। कुछ रिजल्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं ये। पहला रिजल्ट क्या है? लेट डी बी ए मेट्रिक ऑन एक्स, देन d1 d डिवाइड बाई 1 प्लस डी फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एक्स इज ऑलवेज ए मेट्रिक ऑन सेट एक्स। और सेकेंड रिजल्ट है इफ़ d1 d2 dn आर मेट्रिसेस ऑन एक्स, अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स है ऑन एक्स, देन k1 d1 k2 d2 एंड सो ऑन k and dn इज ऑल्सो ए मेट्रिक इफ़ ki ग्रेटर देन 0। अगर ये ki पॉजिटिव हैं तो इनका लीनियर सम भी हमारे पास मेट्रिक होगा।
और कई बार हम इसको मैट्रिक भी बोल देते हैं, मीट्रिक की भी बोल देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।